21 साल के PF सुख नवंबर के 7 तारीख गिरफ्तार किया गया है। सिपाही लातूर का इन्हें गिरफ्तार किया है ज़्वारा मिसहैंडलिंग के लिए। आनखिफ्त के बाद जो मार्च साल 2025 में किया गया था और अंदरसुख से फरदख्त जो था ये एक लड़ाई में 29 साल के खैदी को 42 वक्त में इन्हें मिसहैंडल किए थे। स्लाख्तोफर ये काफ़ी घायल हुए थे और आसपास के लोग इन्हें पाए थे सड़क पर। 8 महीना बाद अंदरसुख के 8 महीना बाद ये फरदख्त को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ब्यूरो पर इन्हें लेकर सिपाही गए। PF को जेल में डाला गया। सिपाही जो सूरीनाम में है सुख को अंदरसुख किए है चोरी के बारे में जो हुआ एक सवारी में से लातूर वक्त में 33 साल के KM को पता चला है कि $20 इनके टस में नहीं था। एक फुटबॉल मुकाबला के बाद ये पैसा उन्होंने रखे थे एक स्कॉडर टस में अपने टोयोटा मार्क X में। फरदख्त MS इन्होंने मना किए थे अपने को फुयर कराने के लिए और इनके पास $140 इनके टस में पाया गया तो इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बाकी दो दोस्त जो थे इनका सुनवाई करने के बाद सिपाही इन्हें छोड़ दिए हैं। De procureur-generaal Suriname का opsporing, aanhouding और voorgeleiding चाहते हैं विनीत स्टेफानो सिंह का। पैदाइश हुए यूनी के 22 तारीख साल 2006 पारामारिबो में। इन पर शक है मनी लॉन्ड्रिंग का जो आर्टिकल 489 A जो है सूरीनाम्स वेटबुक van strafrecht इस आर्टिकल पर इन्हें ढूंढा जाता है। सिंह ये एक आदमी है हिंदुस्तान से अफकॉम्स्ट का। लिchtbruine huidskleur इनको है, स्लौक हार और एक बार्ट है और नॉर्मल पोस्टूर इनका है और ये फ्लुख्त खफालक है। इसलिए हर एक से गुजारिश किया जाता है जिसको इसके बारे में जानकारी है वे कहाँ पर है तो आप ज़रूर से सिपाही को इसके बारे में खबर दे। सिपाही बीते हुए हफ्ते 31 साल के आदमी को गिरफ्तार किए हैं आदरुस्त्रात में और ये भी क्योंकि उन्होंने धमकी दिए थे ऑनफूरिंग और फरक्रख्तिंग के लिए। कमांड सेंटर को ये खबर सुबह के समय मिला था एक ऑनफूरिंग के बारे में एक औरत को जिनको इनके मर्जी के बिना पकड़ा गया था एक वोन एड्रेस पर। अंदरसुख सिपाही किए है तो एक्सैक्ट हाउस नंबर भी पाए है। सिपाही ये स्लाख्तोफर को वहाँ से निकाले है। फरदख्त A पे इनको गिरफ्तार किया गया है क्विक रिस्पांस टीम के ज़रिए से और पुलिस ब्यूरो फ्लोरा पर इनको लेकर गए हैं। इनकर सुनवाई करने के बाद इन्हें जेल में डाला गया। 2 ओडरन एक आदमी 53 साल के और औरत 52 साल के सुख के शाम में नवंबर के 7 तारीख करीब 5 बजे ब्रासिलियान्स बैन बरैया जो है इन पर हमला किया है वालखडख आवख में। सिपाही पुलिस ब्यूरो सांतो डॉरप वहाँ पर पहुँचे मेल्डिंग के बाद। स्लाख्तोफर्स अपने खुद के सवारी पर स्पुटाइसन दहलब गए अकाडेमी सिकन हाउस पारामारिबो अपने इलाज कराने के लिए। सिपाही पारामारिबो नॉर्थ में एक कपल को गिरफ्तार किए है मेंसन हैंडल और मेंसन स्मोकल के लिए। 2 कुबान्स फ्रावन मर्जी इनकर मर्जी के खिलाफ इनको धंधा कराते थे एक नख क्लब में और सभी पैसा इनकर छीनते थे। एक अनोनिम इंफॉर्मेशन सिपाही को दिया गया और सिपाही ऑफ डीलिंग ट्रैफिकिंग इन पर्सन से स्लाख्तोफर्स को वहाँ से निकाले है। दोनों फरदख्तन SK और CA दोनों को जेल में डाला गया और ये 2 औरत का हिफाजत भी सूरीनाम से ऑटोरिटेटन करते हैं। एक फेल फरब्रांडिंग जो खुरुनबान आवख में हुए है तो इसके साथ आग भी लगा एक बरखरमत में और इन बुडल पूरा जल गए। मालिक बेटे ये कहे है कि आग ये इनके पड़ोसी के आंगन से इनके बरखरमत तक पहुँचे है और जो सामान huishoudelijke spullen जिनमें बेड वॉश मशीन जो रखा हुआ था ये आग में नुकसान हो गए।
फोरेंसिस ऑप्सपोरिंग्सडिenst को इंस्खाकल किया गया। ब्रांडवेयर को नहीं क्योंकि आग बुझाया गया था और कोई मेल्डिंग भी नहीं किया गया है सिपाही के लिए फरोशाकर के खिलाफ। वेलखदाख बेवह में एक मोटर गाड़ी और एक बस दोनों धक्का लगाए है और काफ़ी नुकसानी वहाँ पर भी हुआ है और ये हुआ मरियम निसावह के आसपास में। बस्टूड जो है टोयोटा फिट्स का ये नोआ बस को इनहाल कर रहे थे उस वक्त पर जबकि ये बस रक्साफ जा रहा था। दोनों सवारी ये खोत में चले गए हैं और काफ़ी नुकसानी हुआ है मोटर गाड़ी में। बस्टूडर्स को कुछ नहीं हुआ। सिपाही डने वखरौन का इसके बारे में खोजबीन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ये कही है कि सरकार कोई बातचीत नहीं करते है एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड शिनाल्को के साथ मुमकिन एक नया बॉक्सिट डील के बारे में सरकार कोई बातचीत नहीं करते है और ये ख़ास तौर पर हुआ है जब विस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलैंड जब बातचीत किए है और कहे है कि डील फॉरवर्डिंग में है। लेकिन सिमोन्स ये कहते हैं कि सरकार कोई फॉरवर्डिंग फस्टल नहीं किया है। वे इस पर गौर कराते हैं कि मोहलक डील तब होता जब वार्ड टूफुखिंग होता, जब बॉक्सिट का फरवर्किंग हल्फ फैब्रिकातन में होते तब शायद। इस महीना में पोंटोन रखा जाएगा विटाग्रोन पर जिसके साथ सवारी और लोग नदी को पार कर पाएंगे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कमिसारस बोफन कोपनाम का क्लेमेंस कारियो सेंटोनो कहे। कारियो सेंटोनो कहते हैं कि कारियो सेंटोनो का कहना है कि लोग अब तक नदी पार करते हैं कॉरियालचस के साथ एक छोटा रकम भर के करीब 100-200 SRD के बीच में एक व्यक्ति को यह मांग किया जाता है। ये ओवरस्टेक जो है पार्टिकुलर इनिशिएटिव से होते हैं। इसका मतलब है कि कोई स्टार्स फोर्जिनिंग इनमें नहीं है। मकसद यही है कि कॉस्टन को थोड़ा बहुत रखने के लिए ताकि लोग इसको काम में ला सके। ये पोंटोन इस वक्त रिपारात से मरम्मत इनका होता है और उम्मीद है इस महीना में ये पोंटोन को काम में लाया जाएगा। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स अपने वापसी के बाद जब वे ब्राजीलिया से लौटे हैं कहे है कि सूरीनाम एक belangrijke mijlpaal भी bereikt किए है schuldherschikking में और इसके साथ वे कहते हैं कि broodnodige financiële ruimte भी अब है इन investeringen करने के लिए onderwijs और gezondheidszorg में। ये zware schulden last 2027 en 2028 का इनमें कुछ हल्का लाया गया है जिसके साथ सरकार को और समय है प्लान करने के लिए। सिमोन्स ये कहते हैं कि नेशनल सामनwerking ज़रूरी है और इसके साथ वे कहते हैं कि duurzame ontwikkeling इस देश का मुमकिन है। प्रेसिडेंट जेनिफर खेलिंग सिमोन्स विस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलैंड को खुले आम इनके गलती पर इसे कॉरिशेर किया है जब वे बात किए है हर onderhandelingen ये शिनेस bedrijf शिनाल्को के साथ जब वे कही है कि होता है। सिमोन्स कहते हैं कि रुसलैंड को कोई mandaat नहीं है ये nieuwe gesprekken पर बातचीत करने के लिए। एक क्वेस्टी के साथ पता भी चलता है कि स्पैनिंगन सरकार के अंदर है और सवाल भी उठता है कम्युनिकेशन और bevoegdheid को लेकर। buitenlandse investeerders ये इंसिडेंट को फॉलो भी करते हैं bestuurlijke duidelijkheid के लिए। VHP-voorzitter Chan Santokhi Nederland में डियास्पोरा के साथ भविष्य इनके पार्टी के भविष्य के बारे में बात की है और VHP के अंदर इस पर कटास होता है। लेकिन सूरीनाम में सवाल भी करते हैं कि बातचीत क्यों बाहर मुल्क में होते हैं, ये घर पर यहाँ होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पोखिंग किया जाता है इंटरन क्रिटिक को ये फरमाइट करने के लिए। वानीमर्स का कहना है कि लीडरशिप शुरू होता है अपने खुद के मुल्क में, अपने देश में, और जहाँ के लोग रोज़ाना ये बलैत का खफौखन का असर जिस पर होता है यहाँ पर इस पर बात होना चाहिए।
बिnnenstad Paramaribo अपने लेफंदखैत ज़ोंसondergang के बाद वहाँ नज़र नहीं आते हैं। जब अंधेरा होना लगता है, दुकान बंद हो जाते हैं, तो daklozen सड़क पर नज़र आते हैं। De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven कहते हैं कि एक zwerversbrigade होना चाहिए begeleiding और opvang देने के लिए। VSB-lid Konrad Issa का कहना है कि menselijkheid और stadsleven को herstel होना चाहिए। एक प्लान तैयार होना चाहिए stedelijke herontwikkeling के लिए, न तो सिर्फ भवन इत्यादि के लिए। waardigheid, veiligheid हर एक के लिए जो है, इस पर भी काम होना चाहिए। President Jennifer Simons कही है कि schuldherschikking सफलता के साथ हुए है और belangrijke details इसके बारे में नहीं दिए। Onduidelijkheid है omvang, rente और betrokken schuldeisers का। बिना transparantie onzekerheid है कि verlichting structureel या tijdelijk होता है, कुछ समय के लिए शायद। सरकार वादा करते हैं investeringen onderwijs और gezondheidszorg में करने के लिए, लेकिन सफलता तब होता है begrotingsdiscipline पर और economische groei के साथ। बिना ये concrete cijfers ये मुमकिन नहीं है कि structurele verlichting होगा और ये भी मुश्किल है इसको पता लगाने के लिए। 3 Surinaamse diplomaten हिस्सा लिए हैं स्पेशल cursus जो न्यू दिल्ली में हुआ mondiale samenwerking को लेकर klimaat और digitale innovatie पर। ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर भी हुआ है इंडिया मुल्क के जरिए से। vertegenwoordigers जो है लातिन अमेरिका और CARICOM का मिलकर इनमें हिस्सा लिए। deelnemers जो है ये cursus न तो सिर्फ अपने kennis के बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये नया मौका भी तैयार करते हैं samenwerking के लिए जो सूरीनाम और इंडिया के बीच है, खास तौर पर ये duurzame ontwikkeling और डिप्लोमेसी को लेकर। एडमिरल अल्फिन हॉल्सी के आने से होफ जो है अमेरिकान साउथकॉम का सूरीनाम के लिए, और ये मतलब होता है डिप्लोमेसी से, और इनके आने से मिलिटर एक्टिविटीज़ वेनेजुएला के आसपास में ऐसा लगता है। और वाशिंगटन जो है ये veiligheid के बारे में जिक्र करते हैं और एनालिस्टन ये कहते हैं कि geopolitieke motieven मुमकिन है इनमें है। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ये भी इस पर बहुत सोच समझ कर बात भी करती है। VS को ऐसा लगता है कि सूरीनाम ये कोई tegenstem अपना ना सुनाए ये इंटरनेशनल फोरा में, जिससे mogelijke sancties भी वेनेजुएला के खिलाफ हो। साल 1975 में schoolkinderen जो थे onafhankelijkheidsplein पर सूरीनाम से vlag vorm किए है, और ये भी onafhankelijkheidsviering के समय, आज़ादी के समय। 50 साल बाद ये leerlingen ये भी सिम्बोलिस इसे दोहराएंगे nationale gymnastrade से। ये actie से generaties जोड़ते हैं और सामहोरigheid और trots भी नजर आते हैं, जहाँ पर बच्चे उस वक्त का ये दिखलाए है और एक नई शुरुआत जो हुए तो बच्चे अब erfgenamen ये onafhankelijkheid का अब है। deelname से ये bewust kijk है nationale identiteit और continuïteit पर। De Suriname Hospitality and Tourism Training Center सूरीनामर्स को भी तैयार करना चाहते हैं ताकि उनको भी नौकरी मिल सके ओली और खास सेक्टर में। डायरेक्ट्रिस नाज़ारा क्राननबर्ग इसके बारे में कही है कि खुद ट्रेंड हाउस कीपिंग और कुकिंग पर्सनल के भी ज़रूरी पड़ेगा, ख़ास तौर पर भी ओली प्लेटफॉर्म्स पर। SHTT से ये praktische और theoretische opleidingen देते हैं लोकल krachten को सर्टिफिसेर करने के लिए, और इसके साथ सूरीनाम भी buitenlandse bedrijven के ऊपर भी अपने पर्सनल न तो सिर्फ जो buitenland से मंगाते हैं ये फंक्शंस के लिए सूरीनाम भी तैयार रहेगा। Persoonlijk archief स्वर्गीय चार्ल्स हिंडोरी का नवंबर के 7 तारीख ऑफिशियल सौंपा गया है नेशनल आर्chiव सूरीनाम को। ये सेरेमोनी हुआ है श्रीमती हिंडोरी जयंती के हाजिरी में और नेशनल आर्chivaris रीता चिन फू के साथ।
Je archief में कीमती डॉक्यूमेंten है हिंदोरी के maatschappelijke और culturele bijdragen के। डिजिटलिसेरिंग के बाद ये कलेक्सी खुलेआम किया जाएगा ताकि इसके साथ भी जो ज़रूरी है belangrijk stuk Surinaams erfgoed je toekomstige generaties के लिए भी हो। De kerstpottenactie Leger des Heils के सनीचर को 101वीं बार लांसेर किया गया। Muzikale begeleiding के साथ politiekapel का ये aftrap किया गया है। hoofdkantoor जो है Leger des Heils के Henk Aronstraat में। De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen je exopakketten doneer kiए है। Stichting 12-12-12 je eerste donatie किए है लॉन्च में। voorzitter stichting का Ben Oliveira ये कहते हैं कि SRD 40.000 वे overmaak किए हैं और SRD 10.000 persoonlijk kerstpot में डाले हैं। Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur OWNC ये versnelde maatregelen लेना चाहते हैं basisschoolleerlingen के लिए इन्हें कम समय के अंदर एक स्कूल पर रखने के लिए ताकि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा रहे। ऐसे भी जहाँ ज़रूरी है लेयरलिंगन को कुछ समय के लिए इनके woongebied से verplaatst किया जाता है। uitbreiding schoolvervoer का इस पर काम होता है और इसके साथ भी structurele oplossingen के लिए जैसे एक नया स्कूल बनाने के लिए सोचा जाता है। माँ बाप जो है जिनका बच्चा को अभी जगह नहीं मिला है उनको बुलावा दिया जाता है तुरंत कांटेक्ट करने के लिए ब्यूरो फॉर AFO के साथ। बिगी पोइका और गाली भी जनता को वहाँ पर ट्रेन करते हैं स्टोन के तौर पर। सूरीनाम कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ अपने leefomgeving का हिफाजत और बेहतर करने के लिए moderne technieken इनको सिखाया जाता है जैसे satellietbeelden और biodiversiteitsmonitoring। मिलकर भी Anton de Kom Universiteit और Wereld Natuurfonds के साथ wetenschap ट्रेडिशनल kennis के साथ लोगों को बतलाया जाता है सिखाया जाता है। मकसद है कि dorpen afloop के बाद खुद opgeleide monitors इनको हो और praktische natuurbeheervaardigheden भी हो। Het Nationaal Leger एक indrukwekkende taptoerachai थे onderdeel भी है ये viering 50 jaar revidentie का। लोग जो वहाँ पर गए हैं militaire demonstraties और muziekoptredens का मजा लिए है। ब्रिगाde generaal Werner Q. Asen कही है कि लेगर इसके साथ भी अपना verbonden है जो जनता के साथ है जो जुड़े है वे सामने रखे है। tapto symboliseer भी करते हैं डिसिप्लिन और eenheid के साथ नौजवानों के लिए भी खास तौर पर था। और ये evenement के साथ ये स्टार्ट festiviteiten का और ये evenement के साथ भी शुरुआत होते हैं ये festiviteiten ये gouden jubileum Suriname का मनाने के लिए। 7 november के 7 तारीख के साल feestelijke opening भी हुआ है nieuwbouw का Stichting Wische का। ये भी मिनिस्टर André Misikaba volksgezondheid, welzijn en arbeid के निर्देशन में ये खास सेरेमोनी जो था तो इनमें groei onthul होता है और ख़ास तौर पर एक नाम बोर्ड और एक पेड़ के साथ। Stichting Wische तैयार भी हुआ है ये भी ter nagedachtenis Wische Havertong nooit meer के और ये भी dementiezorg Suriname में इस पर काम करते हैं। ये woonzorgcentrum 24 घंटा zorg और begeleiding देते हैं लोग को जिनको dementie होता है और ये पहली और एक ही gecertificeerde organisatie इस देश में है इस क्षेत्र पर।